एक प्रत्याशी तो दूसरे वार्ड से पलायन करके यहाँ पे आया चुनाव लड़ने के लिए। उनको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि नगर निगम में होता क्या है। लोग तो ये सोचते हैं ना कि नगर निगम में शायद पैसे छापने की मशीन है। तो बचपन से ही संघर्षशील रहा हूँ। उत्तराखंड चाहे आंदोलन रहा हो, मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ और मैंने हमेशा जनता के लिए संघर्ष किया है। और दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर्स। आज हम आए हैं परविंदर रावत जी के पास, जो कि वार्ड नंबर 9 से भाजपा के प्रत्याशी हैं। आप पूर्व में भी जो है पार्षद रहे हैं जब पहला नगर निगम बना। तो सबसे पहले रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रावत जी, जिस प्रकार आप दूसरी बार अब यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पूर्व आपने जब चुनाव लड़ा तो काफ़ी कुछ कार्य किया हो। जिस प्रकार से मैं भी इस गली में भी आए हैं तो काफ़ी काम होया हुआ दिख रहा है। तो किस प्रकार से आपके अनुभव रहे हैं और किस आपको अभी तक समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं जब पूर्व में पार्षद का चुनाव लड़ा था तो मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा था और जनता ने अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे दिया और भारी मतों से मुझे जिताया था। और मैंने जितना अपने कार्यकाल में काम करना था, विकास कार्य, निर्माण कार्य, वो मैंने किए हैं। और जनता के जो निजी छोटे छोटे काम होते हैं, राशन कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, या श्रम विभाग से संबंधित या अन्य विभाग से पेयजल की समस्याएं, विद्युत समस्याएं, वो सारी समस्याओं के लिए मैं हमेशा आगे रहा हूँ और मैंने किया है। कि जो हम लोगों का कार्यकाल पूरा 5 साल नहीं रह पाया, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि कोरोना आया, लॉकडाउन लगा और मैं समझता हूँ कि साल 1.5 साल उसी में चले गया। निगम ने इस बीच कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किए और हम लोग भी परेशान रहे। और दूसरी बात, उसके बाद चुनाव हुए, पिछले लोकसभा चुनाव हुए, फिर विधानसभा चुनाव हुए, तो फिर आचार संहिता भी आ गई। तो 2 साल लगभग सभी पार्षदों के जो है ख़राब हुए। तो मैं मानता हूँ कि 3 साल में गिनता हूँ कि 3 साल में जितने बोर्ड बैठकें हुई हमारी और जितने हमारे प्रस्ताव उसमें स्वीकृत हुए, उतने कार्य मैंने किए हैं। और कुछ बड़े बजट हमको चाहिए थे कुछ बड़े कार्य के लिए। तो आप जानते हैं कि एक पार्षद को 5 लाख 6 लाख से ऊपर कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं होता। माना सड़क में बजट 10 लाख का बैठ रहा है तो 5 लाख ही एक बार में स्वीकृत होता है, तो सड़क थोड़ा सा कम हो जाती है, तो उसको फिर हम दूसरे उसमें बनवाते हैं। लेकिन लगभग हमारी सड़कें जो हैं, अधिकांश सड़कें हमारे कॉलोनी की, वार्डों की बन गई हैं और कुछ पूर्व में बनी भी हैं। जी, जिस प्रकार से आपका कार्यकाल रहा है, ऐसे क्योंकि ऐसा होता है आपका जो सोच रही होगी उसको लेकर आप चले होंगे। जैसे कि आपने बताया 2 साल आपके ख़राब हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो 2 साल की भरपाई अब आप इस साल के कार्यकाल में कर सकते हैं आराम से। तो क्या कुछ संदेश आप अपने वोटर्स को देना चाहेंगे कि जो कि आपका अधूरे काम है, कहीं ना कहीं पूरे कराने के लिए आपकी वो जो विज़न है वो ज़रूरी है? जी। तो क्या कहेंगे अपने वोटर को संदेश आप? नहीं, देखिए, मेरा संदेश तो यह है कि मैंने जितना काम किया था और जो मेरा अधूरे काम छूट गए हैं, और मैंने बताया कि कार्यकाल भी हमारा पूरा नहीं रहा, तो एक मौका मुझे जनता देगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं पिछली बार निर्दलीय था, मुझे सरकार का भी सहयोग नहीं था, प्रतिनिधियों का भी सहयोग नहीं था, सिर्फ नगर निगम से ही जो बोर्ड में आता था वही फंड हम लेके आते थे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे काम को देखते हुए मुझ पे विश्वास जताया और मेरी जो छवि है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं तो बचपन से ही संघर्षशील रहा हूँ। उत्तराखंड चाहे आंदोलन रहा हो, मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ और मैंने हमेशा जनता के लिए संघर्ष किया है। कोई भी संघर्ष रहा हो, क्षेत्र के लिए, कोटद्वार की समस्याओं के लिए मैं आगे रहा हूँ। तो मेरा जो विज़न था वो कुछ अधूरा रह गया, कुछ पूरा नहीं हो पाया था। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी ने भी देखा कि हाँ, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो पार्टी ने यहाँ पे आवेदनकर्ता, दावेदार तो कई थे, पुराने कार्यकर्ता, लेकिन मुझको, मेरे पे विश्वास किया और मुझे टिकट दिया। तो मैं इस बार, मेरे साथ जो है पूरा पार्टी का सहयोग है, विधायक जी का पूरा सहयोग है, पूरे आश्वासन है, और सांसद जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं श्रीमान अनिल बलूनी जी, आप जानते हैं कि 2002 में मैं उनके साथ में रहा हूँ। पे कमी पड़ेगी, हमारी विधायक जी है, बिल्कुल विधायक निधि से अभी मेरे वार्ड की 2-3 सड़कें स्वीकृत हो रखी हैं।
जिनका कार्य मेरे ख्याल से मार्च तक शुरू हो जाएगा, और उसका टेंडर भी लगा हुआ है नगर निगम में। टेंडर भी 1-2 को तो टेंडर पास हो चुका है, तो वो आचार संहिता लगने के कारण वो कार्य रुके हुए हैं। यहाँ पे उमेश नगर में एक सड़क स्वीकृत है, एक सजवान कॉलोनी की है, और एक नीचे एक नगर निगम से है, इधर भट्ट मोटर्स के नज़दीक, वो नगर निगम से है। तो यही बड़ी सड़कें थी जो छूट गई थी। ये मैं समझता हूँ कि इस लगातार मतलब कार्य प्रगति भी अभी भी बिल्कुल कार्य होगा। और दूसरी बात कि मेरा क्षेत्र जो वार्ड है ये आपदाग्रस्त वार्ड है, क्योंकि आपने देखा कि 2013 से लेकर लगातार यहाँ पे आपदाएं आई पनियाली नाले से, तो यहाँ पे बाढ़ सुरक्षा कार्य की बहुत आवश्यकता थी, और मैंने कुछ उसमें कार्य किया है। मैंने जैसे प्रताप नगर के नज़दीक, शिवालिक नगर के नज़दीक, सूर्य नगर का नज़दीक ये मैंने जो है सुरक्षा दीवारें बनवाई हैं, और नगर निगम से के फंड से ही बनाई हैं, जबकि नगर निगम का ये कार्य नहीं है। लेकिन मैंने सड़कों का थोड़ा सा काम बजट रोक के वहाँ पे मुझे आवश्यकता लगी, क्योंकि पानी आप जानते कि पानी आ जाता है। खुद ही हम मेरे मोहल्ले में कई बार पानी आ गया है, मलबा आ गया है, और कई मोहल्ले इससे प्रभावित हैं कि जो बंदरों से वार्ड के लोग ही नहीं, पूरे कोटद्वार के लोग परेशान हैं। तो बंदरों के लिए हमने पहले भी आवाज़ उठाई, तो नगर निगम ने उसमें अपने ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। वो नगर निगम ने वन विभाग के ऊपर पल्ला झाड़ दिया। तो मेरी अभी माननीय जो महापौर के प्रत्याशी हैं श्री शैलेंद्र रावत जी, अभी कल यहाँ मेरे निवास पे आए थे कार्यालय उद्घाटन पर। उनसे मैंने यही कहा कि ये बंदरों को पकड़ने के लिए हम एक प्रस्ताव नगर निगम में बोर्ड के माध्यम से लाएंगे। बंदर पकड़ने के लिए पिंजरे क्यों नहीं है इनके पास? जनता परेशान है, आवारा सांड होते हैं, ये कई बार दुर्घटना हो जाती है, तो ये प्रयास भी हमारा रहेगा। जनता का इस बीच आप जिस पर जनता से मिल रहे होंगे, जा रहे होंगे, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है अब, तो किस प्रकार का रुझान अब तक आपको जनता से देखने को मिला है? किस प्रकार का प्यार मिल रहा है? देखिए, जनता का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। जैसे कि मैं व्यक्तिगत भी लोगों से मिल रहा हूँ, और हमारे महिलाओं की टीम, मोर्चे की टीम, सारी टीम लगी हुई हैं, और जनता मुझे तो यही कह रही है कि आपको तो हम जानते हैं, आपका चुनाव चिन्ह भी जानते हैं, आपको तो आने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और जो प्रत्याशी भी हैं यहाँ पे जो अंगेष्ट में खड़े हैं, तो प्रत्याशी भी देखिए, एक प्रत्याशी तो दूसरे वार्ड से पलायन करके यहाँ पे आया चुनाव लड़ने के लिए। अरे जो अपने वार्ड का नहीं हुआ वो हमारे वार्ड का कैसे होगा? जिसको अपने वार्ड में चुनाव लड़ना चाहिए था, सामान्य वार्ड होते हुए, वो हमारे वार्ड में आ गया। दूसरा, यहाँ पे 2 युवा और भी हैं जो तो हमारे तो मित्र ही रहे हैं, और एक तरह से शिष्य हैं, बच्चे हैं, तो वो भी अभी ज़्यादा इस जानते नहीं। उनको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि नगर निगम में होता क्या है। लोग तो ये सोचते हैं ना कि नगर निगम में शायद पैसे छापने की मशीन है। ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम का काम स्वच्छता का काम है, और वार्ड को स्वच्छ कराना, शहर को स्वच्छ कराना मेन काम नगर निगम का है। और बाकी तो देखिए, निर्माण कार्य थोड़ा बहुत फंड से, बोर्ड फंड से हो जाते हैं, और यही नगर निगम का काम है। और मैं समझता हूँ कि जो ये सोच के चुनाव लड़ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, कमाएंगे। देखिए, पार्षद हम 5 साल रहे, हमें तो या जो भत्ता होता है ना, एक पार्षद एक बैठक का 300 रुपये, वो तक नहीं मिला हमें। हमारे जो मुहर है वो भी हमारे अपने पैसों की है। तो नगर निगम तो बहुत लाचार है। इसको तो दुरुस्त करने के लिए अच्छे लोग चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पिछली बार बजट के लिए हमारे महापौर जी और पार्षद भी जो है रोते रहे कि बजट आएगा आएगा आएगा, लेकिन बजट इतना नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि इस बार अगर महापौर मेयर बीजेपी का जीत के आएगा तो बहुत कोटद्वार का भविष्य सुधरने वाला है। अगर हम दोबारा जाएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि कर्मचारी बढ़ें, जनता को जो है रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे हाँ, रोजगार, जो कर्मचारी बढ़ेंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, मैंने हमेशा किसी का भी कोई प्रमाण पत्र बनना हो, किसी भी तरह का, मैं उसका प्रमाण पत्र बनाता हूँ, और ऐसा नहीं, मैं उनके घर तक पहुँचा के आता हूँ। तो मेरे से जनता खुश है, बहुत खुश है। और देखिए, विरोधी तो थोड़ा बहुत विरोधी होते हैं, कुछ वोट तो उनको भी चाहिए। तो ऐसा है कि हमारे काम को लोगों ने देखा है। मैंने आपको बता दिया कि 3 साल के कार्यकाल में जो मेरी उपलब्धियां हैं, मैंने तो एक अपील भी निकाली हुई है, वो जनता उसको देख रही है, और मुझे पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है। अभी तक जो मैं जहाँ भी गया हूँ, लोगों ने यही कहा कि भाई नहीं, ये पार्टी का तो है ही,
भारतीय जनता पार्टी को तो हम वोट देंगे ही, लेकिन साथ में आप आ गए तो वो बहुत बड़ी बात है। मतलब व्यक्तिगत आपका चेहरा काफ़ी बड़ा है। मेरा भी व्यक्तिगत तो मेरा प्रभाव है ही, मैंने जो काम किए हैं लोगों के लिए वो तो है ही। देखिए, तो उसमें मैंने 5 या 6 पात्र को आवास योजना मिल चुकी है, और जितने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य जो भी पेंशन धारक मेरे पास आए हैं, सबकी पेंशन स्वीकृत हो गई। राशन कार्ड जितने थे, अंत्योदय के, बीपीएल के, सामान्य जितने पात्र मेरे पास आए उतने मैंने बनवाए यहाँ पर राशन कार्ड। किसी को मैं परेशानी नहीं होने देता हूँ। मैं तो लोगों को कहता हूँ मुझे अपने कागज़ दे दो, और मैंने दिन बनाया हुआ कि भाई शुक्रवार शनिवार को मैं ये तहसील का काम देखूँगा, और आगे भी मैं ऐसे ही है मेरा कि मुझे इससे पहले दे दो। किसी का सत्यापन होना है पेंशन का, तो पेंशन के लिए मैं उनको नहीं बोलता हूँ कि आप जाओ, पेंशन का सत्यापन मैं लेता हूँ, और समाज कल्याण वाले जैसे आते हैं यहाँ पे शुक्रवार को, मैं उनको दे देता हूँ। तो ऐसी कहीं बिजली की समस्या है, पानी की समस्या, और हाँ एक सीवर की जो एक मूलभूत यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे हमारी कॉलोनियों में लगभग वार्ड में सबकी निजी लाइनें हैं, अपने पैसों से लोगों ने डाली हुई हैं। अब उसमें जैसे सीवर लाइन बरसात में चौक हो जाती है मोहल्ले की, तो हम विभाग को बोलते हैं, तो विभाग कहता है भाई आप लोगों की निजी लाइनें हैं, आप जो है इसको खुद साफ करवाओ व्यक्तिगत रूप से। तो फिर सफाई कर्मचारियों को बुलाते हैं, प्राइवेट कर्मचारियों को, तो वो मुँह मांगा पैसा मांगते हैं कि जब साहब इसमें तो 12,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, तो जनता बड़ी परेशान हो जाती है उसमें। तो मैंने ये मेयर जो प्रत्याशी हैं उनके सामने भी परसों बात रखी है। मैंने कहा ये 4 वार्ड हमारे इस रोड के 7, 8, 9 ये सीवर से कनेक्ट हैं, बाकी कोटद्वार तो कनेक्ट नहीं है, थोड़ा बाजार का क्षेत्र है, लेकिन बाजार क्षेत्र में इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि बाजारी भी यहाँ का भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नीचे को ढलान है, इस क्षेत्र में हम लोग नीचे की तरफ हैं, तो पानी सारा इधर ही आता है बरसात में, बाजार का भी उधर का भी। तो सीवर लाइनें अक्सर चौक हो जाती हैं, तो सीवर लाइन की जब सफाई की जो व्यवस्था है, टैक्स सीवर का कटता है, जल संस्थान लेता है, लेकिन जल संस्थान कहता है मुख्य मार्ग की ही सफाई करेंगे, अंदर की नहीं करेंगे। तो थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं वो, लेकिन जब ज़्यादा लाइन में दिक्कत होती है तो प्राइवेट आदमी को बुलाना पड़ता है पैसा। तो मैंने कहा भाई इसका भी एक प्रस्ताव हम बोर्ड में रखें कि जब नगर निगम के कर्मचारी सब काम कर सकते हैं, तो आप कर्मचारियों की भर्ती करो ना। आपने बरसात में नाला गैंग बनाया हुआ, तो एक सीवर गैंग भी बनाओ। इन 4 वार्डों को तो राहत मिलेगी और कर्मचारियों की नौकरी भी लगेगी। एक राशि तय कर दो छोटी सी, कितनी मिलती है कि 1,000-2,000 रुपये उन कर्मचारियों को वो फीस रसीद काटे नगर निगम, वो बोर्ड फंड में जाए, और वो आके सीवर लाइन का इस चौक जो लाइन चौक होती है उसको ठीक करें, है ना, तो बहुत राहत मिलेगी इससे। और अभी भविष्य में जैसे टैक्स की कार्रवाई है, अभी 4 साल बाद यहाँ पे टैक्स 10 साल के लिए छूट थी, तो 6 साल तो हो गए हैं और ये 6ठा साल चल रहा है, तो 4 साल अभी बचे हैं। तो मैं तो एक मेयर अगर हमारे आए और हम जीत के गए, तो हम तो वहाँ भी एक प्रस्ताव रखेंगे कि सरकार से अनुरोध करें कि भाई 5 साल की और छूट बढ़ाएं, और एक्सटेंड कर दे उस चीज़ को। छूट बढ़वाने के लिए पार्षदों से कहेंगे कि भाई प्रस्ताव लाइए, इस छूट को बढ़ाया जाए, तो जनता को उससे भी राहत मिलेगी। क्योंकि हमें अभी इतनी सुविधाएं इस ग्रामीण क्षेत्र को नहीं मिल रही नगर निगम की, जितनी मिलनी चाहिए थी, और टैक्स हम पे लग जाएगा तो इसमें जनता को परेशानी होगी। तो मैं तो जनता के साथ हूँ जी। तो आज हमारे बीच जुड़े थे परवेंद्र जी, जो कि वार्ड नंबर 9 से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से उन्होंने बताया कार्य हुए हैं, तो उन्हें बिल्कुल उम्मीद है जनता से कि वो बाहरी मतों से अब की बार उन्हें विजयी बनाएंगे, जो अधूरे कार्य छोटे हैं वो पूरे करेंगे। तो धन्यवाद परवेंद्र जी आपका। धन्यवाद आपका, जो आप आए और आपने मेरी बात को सुना। धन्यवाद। मिलते हैं आपको फिर किसी अन्य वीडियो में।